क्या बताऊं यार, जब से इंडिया पाकिस्तान से हारी है टीवी देखने का मन ही नहीं करता। पर कल बहुत दिनों बाद टीवी देखने बैठा था, रिमोट उठाया ही था कि मम्मी चिल्लाई वापस रख उसे। रुको मैं समझाता हूँ। उनको एक सीरियल देखना था, कोई अनुपमा करके था। अरे यार एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था। मुझे समझ नहीं आया कि सीरियल में इतना क्या खास है। यही जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। वैसे तो मैंने कई सीरियल देखे, I mean, मैंने नहीं देखे। तो इंडियन सीरियल में लड़की कभी नागिन बन जाती है, कभी मक्खी बन जाती है, कभी चूतिया भी बन जाती है और कभी कभी ये क्या बन गई। और कुछ बनना बाकी है क्या? कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी? नहीं यार, ये ज्यादा हो जाएगा, ये रहने देते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सीरियल हाँ वही थोड़ा अलग तो है शायद। अनुपमा में एक अनुपमा है और इस हीरोइन का एक पति है वनराज, एक बेटी है, 2 बेटे हैं और उन दोनों की पर्सनल खुद की बीवियां हैं। हैप्पी बर्थडे काव्या। और इनको कैसे भूल गया। ये है सीरियल की विलन और वनराज का सच्चा प्यार काव्या। अब ये मत पूछना कि वनराज अपनी पत्नी अनुपमा से प्यार क्यों नहीं करता। चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि ये इंडिया का सीरियल है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब वनराज का दिल कहीं और है तो अनुपमा का कहीं और दिल लगाना तो बनता है ना। इसलिए अनुपमा के लिए भी अरेंजमेंट है। उसका कॉलेज का दोस्त जो 25 साल से अनुपमा के प्यार के लिए तरस रहा है और सिंगल है। कमजोरी नहीं लगती आपको? अनुपमा एक टिपिकल इंडियन टीवी सीरियल की बहू है जो अपने पति को भगवान मानती है और इसका ये भगवान I love you so much. इसका पति दुनियादारी से दूर काव्या की भक्ति में लीन रहता है। मेरे पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरे पति मेरा गुरु है, मेरा अभिमान। ये समझ नहीं रही, ये समझना नहीं चाहती, मासूम है बेचारी। ये तो देखो, पति का ध्यान किट पर है और अनुपमा का बिस्किट पर। खैर छोड़ो, इसकी भी क्या गलती। एक रूम में 2 लोग इतनी दूर अकेले क्या ही कर सकते हैं। टपा पर कभी कभार ये काव्या के साथ भी अत्याचार हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो घर छोड़ के आ गई वनराज। अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो गोबर किया है वो तेरा बाप साफ करेगा। बात में जाना नहीं। कुल मिलाकर सीन ये है कि अनुपमा अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है और उसका पति उसके हाथ से निकल रहा है। निकलने से याद आया, अनुपमा के 2 बेटे हैं जिसमें से एक उसके साथ है और एक उसके खिलाफ। और क्योंकि एक का नाम तोशु है, ये कैसा नाम है? इसीलिए मैं इनकी बात ही नहीं करूंगा। गजब बेइज्जती है। अनुपमा टैलेंटेड बहुत है। दुनिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं जीत सिर्फ अनुपमा की ही होती है। काश अनुपमा इंडियन टीम की कैप्टन होती, वर्ल्ड कप हमारा होता। बस लायक है क्या? इस सीरियल में लड़ाई तो ऐसी होती है जिस पर हम नॉर्मल लोग सोचते भी नहीं होंगे। जी बेटा, रोटी नहीं बनाई? हर दिन रोटी बनाना जरूरी है क्या? बाबूजी को रोटी खाने की आदत है ना, तो आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। बाबूजी ओ माय गॉड, रोटी नहीं बनेगी तो अब क्या होगा? मतलब कुछ भी। मैं भी यही हूँ, मेरे बच्चे भी यही है, तू भी यही है। चल हाथ लगा के देखा काव्या, हाथ लगा के देखा। चल हाथ लगाने। Not bad. Now you. आया तू हाथ लगाना। तू हाथ लगाना दिखाना दिखाना। बस करो यार, अब लड़ाई तो किसी अच्छी चीज पर कर लो। फिलहाल मुझे ये मिक्सर दो, मुझे वी के लिए कुछ बनाना है। सिलबट्टे पे पीस लेना, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है। इतना बड़ा सीरियल बना लिया इन्होंने, 2 मिक्सर नहीं खरीद पाए। पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं इनको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन सीरियलों में एक दिन भी शांति नहीं होती, हर दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। लेकिन करे भी क्या, टीवी देखना है तो अनुपमा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि टीवी और लाइफ दोनों का रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। बाय फ्रेंड्स।